सुना है तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्ट्रे डॉग्स को पकड़ो और जो रोके उस पर भी एक्शन लो। फ्रीडम सिर्फ तुम इंसानों के लिए बनी है क्या? यार बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन ये स्ट्रे डॉग्स कभी कभी अटैक भी करते हैं। शायद ये हम इंसानों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। नीचा ने कहा था द बेस्ट पीपल शुड कल्टिवेट अ टेस्ट फॉर क्रूअल्टी। कभी कभी जस्टिस और हायर पर्पस के लिए ऐसे क्रूअल डिसीजंस देने पड़ते हैं शायद। और उसी नीचा ने जब एक घोड़े पर अत्याचार होते हुए देखा तो उस घोड़े के गले लगकर रो पड़े। हाँ, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे खुला घूमने देंगे तो वो अटैक करते रहेंगे। असल में ज्यादातर डॉग्स इंसान पर तभी अटैक करते हैं जब उन्होंने इंसानों की तरफ से पहले क्रूरता झेली हो। पत्थर मारना, भूखा रखना, यहाँ तक कि उनके पैर बांध के पानी में फेंक देना, ऐसी हरकतें भी हो रही हैं तुम्हारे प्लेनेट पर। अपने नेचुरल स्टेट में डॉग्स प्लेफुल होते हैं, लॉयल होते हैं, अपने ग्रुप और इलाके की रक्षा करते हैं। तुम्हारे शहर में डॉग्स का ये अग्रेशन तुम्हारी अपनी हिंसा का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। और यार, पहले तो तुम इंसान लोग खुद को एक कैटेगरी में और दूसरे जानवरों को दूसरी कैटेगरी में रखना बंद करो। तुम भी जानवर ही हो। कुछ भी। इंसान अलग है, जानवर अलग है। इंसान जानवरों से ऊपर है। जानवरों के पास हमारे जैसी टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या? ये देखो, ये लीफ कटर एंट है। ये चींटियां अपनी इंडस्ट्री चलाती हैं, जो काफ़ी हद तक तुम्हारी फार्मिंग जैसी ही है। ये बड़े अंडरग्राउंड नेस्ट बनाती हैं जहाँ पूरी कॉलोनी रहती है। वर्कर्स बाहर जाते हैं, पत्तों को काट के अपने जॉज में लाते हैं और उन पत्तों पर एक खास फंगस ग्रो करते हैं। फंगस के एंजाइम्स सेलुलोज को तोड़ते हैं ताकि कॉलोनी उसे खा सके। ये एक सिस्टमैटिक एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज है। और तुम्हारे शहर, तुम्हारी खेती, तुम्हारी सप्लाई चेन्स बस इसका ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्जन है। तो तुम कह रहे हो हम इंसान स्पेशल नहीं है? तुम्हारे प्लेनेट पे वो एक कंट्री है ना जिसने इंडिया के एक महान प्रिंस से कुंफू सीखा था। चाइना। हाँ, तो एंशियंट चाइना में स्ट्रॉ डॉग्स वाली एक रिचुअल होती थी। स्ट्रॉ से बने इन डॉग्स को पहले सजाया जाता, रिस्पेक्ट दी जाती, रिचुअल्स में यूज़ किया जाता, और जैसे ही रिचुअल खत्म होती उन्हें रास्ते पर फेंक दिया जाता। तुम इंसान भी शायद नेचर के लिए उन स्ट्रॉ डॉग्स की तरह ही हो। जब तुम अपने प्लेनेट के किसी काम के नहीं रहोगे, इसके बैलेंस को डिस्टर्ब करने लगोगे, तो शायद तुम्हारा प्लेनेट तुम्हें उन स्ट्रॉ से बने डॉग्स की तरह ही डिस्कार्ड कर देगा। शोपेनहावर ने कहा था, दया भाव ही नैतिकता का आधार है। डॉग्स हो या इंसान, सारे लिविंग बींग्स एक ही कॉस्मिक कैंपस का हिस्सा हैं। हाँ, वही शोपेनहावर जो ह्यूमन लाइफ के खतरों को इतनी गहराई से समझते थे कि लोडेड पिस्टल के साथ सोते थे और अपने बार्बर को अपने गले पर शेव भी नहीं करने देते थे। ये तो नीचा की फिलॉसफी जैसा ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। मतलब वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हम अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख सकते। इस कॉन्ट्रडिक्शन में जो जिंदगी की कीमत समझने वाली फीलिंग है, उस पर ध्यान दो। जब तुम इंसान खुद को बाकी जानवरों से अलग समझना बंद करोगे, तब तुम अपनी ज़िंदगी और आज़ादी की कीमत के साथ साथ बाकियों की ज़िंदगी और आज़ादी की कीमत भी समझोगे। अगर तुम इन डॉग्स के प्रति अपनी क्रूरता को मिटा दो, तो तुम उनके डर और उस डर से पैदा होने वाले अटैक्स को भी मिटा सकते हो। लेकिन तुम्हारा कोर्ट तो इस मामले में उन नेताओं की तरह सोच रहा है जो गरीबी को मिटाने में नहीं, गरीबों को मिटाने में विश्वास रखते हैं।